ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए ज़रूरी खबर, जल्द बढ़ सकती है पेंशन की राशि, जाने क्या बोली सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 95 न्यूज़ नेटवर्क में। दोस्तों न्यूज़ को आपके सामने रखने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि हम जो भी न्यूज़ डालें वह सब आपके तक पहुँचता रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है। श्रम मंत्रालय पेंशन राशि आगे बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। ईपीएफओ पेंशन पोर्टल सांसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। श्रम पर संसद की अस्थायी समिति के अनुदान मांग 2022-2023 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, 8 साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। पेंशन बढ़ाने के लिए किए जाएं उपाय। संसदीय समिति के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए ज़रूरी है कि वह उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की राशिफल के अनुसार वित्त मंत्रालय में पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाए। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करे ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। पेंशन को किए जाएं 2000। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मूल्यांकन और परीक्षा के वर्ष 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। समिति की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों विधवा पेंशनरों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाएं। इसके लिए ज़रूरी सालाना बजटीय प्रावधान किए जाएं। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ। कई समितियों से हुई चर्चा। संसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों ने इस बारे में विस्तार की चर्चा की है। उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों ने ईपीएफओ की पेंशन योजना के अधिशेष घाटे का उपयुक्त आंकलन नहीं होता है, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईपीएफओ सदस्यों खासकर 2015 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल का कामकाज भी मुश्किल में आ रही है। ईपीएफओ की प्रयासों की सराहना। संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के अधिक उपयोग को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही यह सुझाव दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को करने के लिए सुधार को लेकर और प्रयास करने चाहिए।